गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वैकेंसी आई है साथियों पीजीटी की। पहले जो पिछले साल निकला था उसकी अभी चल ही रही है नियुक्ति प्रक्रिया। सेकेंड फेज का ये वैकेंसी आ गया और अच्छा खासा वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल साथियों 27 विषयों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। 27 सब्जेक्ट टोटल जो पद है 3225 और ये आज का अपडेट है। विस्तृत नोटिफिकेशन है साथियों। हिंदी में देखें 770 पद हैं अच्छे खासे। इंग्लिश में भी 307 है। संस्कृत में 75 है। राजस्थानी में है। पंजाबी में सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि समय बचे। तो यहाँ पर पद हैं 27 सब्जेक्ट के। फिजिकल एजुकेशन का भी है, म्यूजिक का भी, ड्राइंग, कॉमर्स के भी यहाँ पर अच्छे खासे पद हैं। 430 पद। बायो का भी है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी हैं। कोच चाहिए एथलेटिक्स के लिए, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। टोटल 3225। ये जो फिजिकल एजुकेशन है, ड्राइंग, म्यूजिक, उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, उसके बाद जो कोच वाले पद हैं इनको छोड़ करके जितने भी विषय हैं सभी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बाकी जो अलग यहाँ पर विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, इनके लिए अलग योग्यता। उक्त सभी विषयों के पद का वर्गावार वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। यानी कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं उनका डिटेल अलग से जारी किया जाएगा। एक से 12 और 14 से 16 जो सब्जेक्ट वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका यूजीसी के तरफ से। रिलेवेंट सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसमें होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। साथ ही साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन बीएड की डिग्री होनी चाहिए एनसीटी से। उसके बाद पद क्रम 13 में और पद 17 में 18 में अलग अलग पद थे, तो इनके लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। देखिए जो 22 से 27 जो कोच वाले पद थे इसमें ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन एंड फुल टर्म टाइम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट यानी कि NIS सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। दूसरा कंडीशन जो है साथियों आपको हिंदी लिखना पढ़ना आना चाहिए। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो राजस्थानी कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर है जो अपियरिंग में है, अंतिम वर्ष में है, शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित तो हुआ हो या फिर होने वाला हो, आवेदन के पात्र होंगे किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, परीक्षा तिथि से पूर्व, परीक्षा होने से पहले आपको सबूत देना होगा शैक्षणिक अर्हता का। पे मैट्रिक्स लेवल 12 है, 4800 ग्रेड पे है जो कि काफ़ी शानदार माना जाता है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। और जो रिजर्व कैटेगरी हैं, आरक्षित वर्ग हैं, इनके लिए एज में यहाँ पर छूट दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए राजस्थान राज्य से अनुसूचित यानी अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। वहीं पे है ये मेल के लिए था, फीमेल के लिए 10 साल का रिजर्वेशन है आयु में। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। विधवा और विभिन्न विवाह या परित्यक्ता महिलाओं के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा मेंशन नहीं है। उसके बाद और भी हैं भूतपूर्व कैदी, कैडेट इंस्ट्रक्टर, इनके लिए भी यहाँ पर 2 साल 3 साल करके आयु में छोड़ दिया जाएगा। तो जो राजस्थान के हैं वो डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी चयन प्रक्रिया जो है साथियों प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है।
बाकी यहाँ पर आप आवेदन की तिथि देख ले, 14/8/2025 से 12/9/2025 रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर पाएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर rpsc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन, या फिर और एक है sso.rajasthan.gov.in पर। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR भी करवाना होगा तो आप करवा सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। डिटेल्स तो बहुत सारी हैं। यहाँ पर फीस की बात करें, आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक से पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क जो है 500 रुपये है। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग आधारित इन चीज़ों में संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन भी आप कर सकते हैं। संशोधन के लिए भी आपको शुल्क देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की और सिलेबस की। द एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स, 450 अंकों का ये परीक्षा होगा। 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 150 मार्क्स का, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का। पहले पेपर का जो ड्यूरेशन होगा साथियों, ये 1.5 घंटे का होगा, 1.5 आवर, और दूसरे पेपर के लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा। एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी कि 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर 40% सभी पेपर में लाना होगा। प्रोवाइडेड द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाई 5% ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो ST SC है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन। पहला जो पेपर होगा जिसमें 150 अंकों का परीक्षा होगा, इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा यहाँ पर सेक्शन है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स है सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश। तीसरा आपका करंट अफेयर्स, चौथा आपका जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। पांचवा सेक्शन में आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 पढ़ना होगा। दूसरा पेपर 300 अंकों का, ये आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ना होगा, यानी कि 12th। उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन लेवल पर जो सब्जेक्ट है वहाँ से कुछ सिलेबस रहेगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको सिलेबस पढ़ना होगा। तो डिटेल सिलेबस जो है अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, प्रकाशित हो जाएगा। चौथा सेक्शन में आपको अपने सब्जेक्ट का पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग से रहेंगे। ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल है। कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिएगा। सारे टीचिंग अपडेट्स, वैकेंसीज़ के अपडेट्स मिलते रहते हैं। धन्यवाद।